लेट W be the vector space over R consisting of all bounded। कुछ लोग इसको मिस कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने सर 4 लिख दिया, हमने बाउंडेड देखा ही नहीं। नहीं, आप बाउंडेड क्यों नहीं देखते? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, समझाया था ना। फिर मैं आपको दे देता हूँ, क्या पता कभी आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो या क्या पता उस क्लास में लोग ना हो। और ऐसे होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक समय में मेरे मित्र मुझे एक मैसेज भेजा करते थे व्हाट्सएप में। ये लंबा सा लिखा होता था, वो इतना कम से कम, उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे होते थे और मैं पूरा मैसेज पढ़ लेता था। पूरे मैसेज के बाद फिर लास्ट में एक मैसेज आता था कि पढ़ लिया मैसेज, पूरा अर्थ समझ लिया, अब तुम देखो हर वर्ड को चेक करो, पूरा स्पेलिंग गलत है। तो उनमें होता क्या था कि बीच के वर्ड इधर उधर किए होते थे और एंड के दो दो ऐसे सेम होते थे, समझ गए ना। हर वर्ड में ऐसे होता था। जैसे मान लो ललित लिखना है तो वो LA को क्या लिखेंगे, जैसे ऐसे कुछ इधर गड़बड़ कर देंगे, IT सेम ही रखेंगे, ठीक है। तो मैं ललित ही पढ़ता था उसको ऐसे करके, समझे। या LO लिख दिया, ठीक है, या इस तरीके से बनाते थे। तो फिर ये हुआ क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम आगे पीछे पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। हम तो सोचते हैं कि ऐसा ही लिखा होगा, और मैसेज में तो ये काम होता है कि ऐसा ही लिखा होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि मतलब परिस्थिति के अनुसार अर्थ निकालते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी बंगाली समझ लेता हूँ, आप लोग बंगाली बोलते हैं तो मैं परिस्थिति के अनुसार भी अर्थ निकालता हूँ कि ये ऐसा ही कह रहा होगा, भले वो दुनिया की किसी भाषा में कहे। हमेशा ऐसा नहीं कि मैं पूरा ही समझ लूंगा अगर कोई बंगाली बोल रहा हो मेरे सामने, दो व्यक्ति और कहीं इधर उधर की बातें कर रहे हो जो सब्जेक्ट मुझे ना आता हो। जैसे मान लेते हैं केमिस्ट्री की बातें कर रहे हो, उसमें बात कर रहे हो ये सब चीजें, या कुछ और कर रहे हो, तो मुझे समझने में कठिनाई होगी। तो यही हमारा अवचेतन मन मान के ही चलता है कि ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा तो हमने पहले देखा है नहीं। आप लोग क्या करें, जब आप एग्जाम में बैठे हो कुछ भी मान के नहीं चलना है कि हमने क्वेश्चन देखा है या ऐसा होता है। हमेशा चेंज होती है हाइपोथेसिस, हमेशा सीधा क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। क्योंकि TFR में भी एक उदाहरण देता हूँ, कैलिस थ्योरम आई है, ऐसा सोचिए बच्चे गलत कराए, एक दो थोड़ा इधर उधर तो होगा ना। तो इसलिए इसको मिस करने से गलत हो सकता है, क्योंकि आप आंसर 4 लिखने के लेंगे, आंसर 4 नहीं है, ठीक है। और आसान इसका उत्तर है बहुत, ठीक। उसमें बहुत भारी बात नहीं है, ये समझानी जरूरी है। ये आपको कोई नहीं समझाएगा, आपको तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देगा, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। मैंने इससे पीछे आपको इजी क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं बताया, इसमें ये बता रहा हूँ, तो ध्यान रखेगा, ठीक है। हाँ करण। सर ये आंसर 4 कैसे आ गया इसका? आंसर 4 नहीं आया है, आपने सुना नहीं है मैंने क्या कहा? जो मैं सर थोड़ा शायद बीच में अटक गया था। अच्छा अच्छा, आंसर इसका 4 नहीं है। आंसर 4 आ जाता है बहुत सारे लोगों का, फिर घर में आके पता चलता है कि आंसर 4 नहीं था। वो मैंने बताया कि आंसर 4 क्यों आ जाता है बहुत सारे लोगों का। और मजे की बात है, तो वहां बाउंडेड दिखता नहीं है, वो बाउंडेड भी घर आके दिखता है फिर। और कई बार तो कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं ये क्वेश्चन भेज के, देखो सर इसकी आंसर 4 आनी चाहिए, उसमें आंसर की गलत दी गई, मैंने सही किया है ना। फिर उनको कहना पड़ता है इसमें बाउंडेड भी लिखा है, तब उनको बाउंडेड सच में दिखता है। नहीं तो उससे पहले सच में नहीं दिखता उनको, आप यकीन मानिए। वो कंसिस्टेंट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन ही दिखता है। वो सही बात है, आप वो ही देखोगे। आप सोच भी नहीं सकते, आपको तो लगेगा किसी ने बाउंडेड बदल के रख दिया जैसे, क्योंकि अवचेतन मन में पड़ी है ना वो बात की ऐसे ही होना चाहिए, है ना। तो इसलिए, तो चलिए अब आते हैं इस पे। तो ये बाउंडेड बहुत आवश्यक है। अब यही गलतियां होती हैं, अब इतनी छोटी गलती आपका ग्रेड क्वालिफाई नहीं होने देती। ऐसा बहुत एग्जाम में हो जाता है, इन्हीं को आप सिली मिस्टेक बोलते हैं, है ना। होता है कि नहीं होता है। सो जैसे एग्जाम में आपका 2 नंबर से रुक गया, अब ये थोड़ी नहीं आता था आपको, ये क्वेश्चन किसको नहीं आएगा, देखो आप कितना आसान है। सो देन द डायमेंशन ऑफ W इज, सबसे पहले आप जानते हैं इसके पास, इस इक्वेशन के पास 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये 4 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाउंडेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। तो पहले वो निकालने की कोशिश करते हैं। देखो AE ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m⁴ प्लस 2m² प्लस 1, उनमें से कौन कौन से बाउंड बताऊंगा, ठीक है। इक्वल टू 0, यानी कि m² प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि इसका सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं y इक्वल टू लिखता हूं, क्या लिखा जाएगा, ax प्लस बी, ये क्या आएगा, m इक्वल टू प्लस माइनस आई ट्वाइस, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी। तो cos, ये ध्यान से लिखना पूरी सारी चीजें, सी एक्स प्लस डी
साइन एक्स। समझ गए ना? इसी तरीके से लिखेंगे, कोई गलती तो नहीं है, बताइए। और कई बार आप लोग भूल जाते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे होता 1 + i, तो फिर आप ऐसा ही लिखते हैं, यहाँ e⁻x भी आता है फिर, वो भी ध्यान रखना है, वो भूलना नहीं है। ओके, समझे? क्योंकि ना हमें तो अक्सर प्लस, ये भी आपको गलती होती है ना कई लोगों से कि हमेशा +-i + इमेजिनरी रूट आते हैं, तो फिर भूल ही जाते हैं वो रियल वाले पार्ट के लिए। कई बार क्यों दिमाग में वैसा ही बैठ गया, वैसा करते आ रहे हैं। तो ये गलतियां इसलिए होती हैं। आप कुछ भी मत मान के चलिए कि ऐसा होगा, बस याद करिए कि क्या होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो आपकी गलतियां नहीं होंगी फिर। तो जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मैं एग्जाम में बैठता हूँ, मेरी गलती नहीं होती, मुझे पार्ट सी अगर मैं बिल्कुल सही से कर रहा हूँ, होने की क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में ये सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचता कि ऐसा ही हो रहा होगा, यहाँ पे ऐसा ही होगा जैसा मैं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या लिखा है, क्या देखना है, नॉट है, यस है, राइट। ठीक है, मोस्ट गलतियां इससे हट जाती हैं, दोबारा क्रॉस चेक जल्दी से। चलिए, सो अब इसमें से W बताओ। देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, हाँ। एक्स वाला पार्ट नहीं आ सकता, आई मीन सारे फंक्शंस इनके ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे, मतलब ये जनरल सॉल्यूशन है, समझे? अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो जनरल सॉल्यूशन है ये, दिस इज जनरल सॉल्यूशन में CX sin x A cos x प्लस B sin x। अब आप खुद ही बताइए बाउंडेड के लिए जनरल सॉल्यूशन में से कौन कौन से सॉल्यूशन आने चाहिए, आप खुद बताइए। क्योंकि ये वाला पार्ट बाउंडेड है, इसकी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज बाउंडेड, जस्ट थिंक अबाउट दिस। ना ए आना चाहिए ना सी आना चाहिए उसमें। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इनमें से दोनों साथ भी नहीं और दोनों अलग अलग भी नहीं। ऐसा नहीं कि इनका सम किसी मतलब ए और सी के लिए वो हो जाएगा, नहीं होता। अलग अलग सीक्वेंसेस के अलॉन्ग आप इनको इन्फिनिटी की ओर ले जा सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे एन पाई रखो, एन पाई रखो, ये तो चला जाएगा जीरो पे, लेकिन ये क्या करेगा, एन पाई इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ±इन्फिनिटी की ओर। समझे? क्योंकि कॉस एन पाई पे क्या आता है, +-1 आएगा, लेकिन एक्स तो बड़ा होता चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? ऐसे क्विकली रियलाइज करना कि क्यों दोनों एब्सेंट होने चाहिए बाउंडेड में। तो बाउंडेड का कलेक्शन बनेगा ऐसे। अब आपको प्रॉपर रीजन पता होना चाहिए, ये है आपका W। तो अब ये किससे स्पान हो रहा है, कॉस और साइन एक्स से। और ए और बी अर्बिटरी हैं, कोई भी रियल नंबर से। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन कितनी है, कॉस। अब आप जानते हैं 2, राइट, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए ना क्यों ए और सी एब्सेंट होने चाहिए। ना अकेला ए आ सकता है ना सी आ सकता है, मतलब वो जीरो ही होने चाहिए पक्का। नॉन जीरो होने पे अनबाउंडेड ही बनेगा फंक्शन, चाहे वो दोनों आए नॉन जीरो ए और सी, चाहे अकेला ही आए। मैंने एन पाई से बता दिया दोनों आने पर। ठीक है, एक आने पर भी आप समझदार हैं। ओके, चलो, तो इस तरीके से ये अब आप इनकी सरलता को अनुभव कर पा रहे हो इन प्रश्नों की जो अनुप्रायोगिक गणित में है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में।